सवाल पूछा गया संसद में। सवाल ये पूछा गया, इस पर एक ट्वीट हुआ। ये पहले मैं वो ट्वीट दिखा दूं और उसमें जो सवाल लिखा है वो भी मैं आपको दिखा दूं। ये ट्वीट किया गया सुप्रिया श्रीनेत जी के द्वारा, है ना। और कहा गया कि पिछले 5 सालों में धन्ना सेठों को 6,15,000 करोड़ के आसपास रुपए जो है वो माफ हुए। पिछले 5 सालों में 6,15,000 करोड़ के ऊपर कुछ रकम और भी है, वो उतने रुपए माफ हुए। आप अपने लोन की एक किश्त ना चुका पाए तो घर पर मुश्तंदे भेजे जाते हैं, क्रेडिट हिस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, संपत्ति की कुर्की होगी, है ना, संपत्ति की कुर्की होगी, किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगा, पर अमीरों के 6,15,000 करोड़ रुपए माफ किए जाएंगे। ये जो उन्होंने ट्वीट किया वो इसलिए किया उन्होंने ट्वीट क्योंकि सवाल ये पूछा गया था और इसका जवाब जो था वो ये था। ये भी मैं आपको दिखा दूं। सवाल ये पूछा गया वित्त मंत्रालय से, हमारे ये सवाल पूछा गया। 3 सवाल पूछे गए, उसमें से जो महत्वपूर्ण सवाल जिस पर ये टिप्पणी आई ट्वीट के द्वारा सुप्रिया श्रीनेत जी की, वो ये था कि भाई सरकार मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है, वो जो पहला आप रेड ब्रैकेट देख रहे हैं वो वाला सवाल है। मैं आपको पढ़ के सुना भी दूं उसको। तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई जो द अमाउंट ऑफ बैड लोन्स रिटन ऑफ बाय पब्लिक बैंक्स ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ। मतलब कि पब्लिक सेक्टर बैंक की में अगर कोई बैड लोन्स माफ की गई है या मतलब राइट ऑफ की गई है तो वो उसकी वो अमाउंट बताइए। और उस पर जो सब्सिक्वेंट क्वेश्चन था वो ये था कि उस बैड लोन को राइट ऑफ करने से लिक्विडिटी जो है बैंक्स की उस पर क्या असर पड़ा है ये भी बताइए। इसके जवाब में जो दूसरा ब्रैकेट देख रहे हैं आप नीचे, उसमें ये लिखा गया कि भाई पिछले 5 सालों में 6,15,647 करोड़ रुपए राइट ऑफ किए गए पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा, ठीक है। और ये आंकड़ा सितंबर 2025 तक का बताया गया है। अब इस पर जो है एक बहस छिड़ी, और बहस छिड़ी कि जैसे ये सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, मैं एक बार फिर से दिखा दूं आपको। इस तरह की बहस छिड़ी कि भाई इतने सारे रुपए जो हैं ये धन्ना सेठों के माफ किए गए, और अगर हम जैसे अब देश के आम नागरिक हैं, अगर इसको चुका नहीं पाते हैं तो वो वसूली भाई आ जाते हैं हमारे घर पे, है ना। और वो क्या बर्ताव करते हैं, क्या बिहेव करते हैं, आपकी इज्जत को तार तार कर देते हैं। 1 या 2 अगर इंस्टॉलमेंट भी आपसे चूक गई तब भी आपके साथ ही होना शुरू हो जाता है ना। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब या बर्बाद कर दी जाती है, और इतना प्रेशर बना जाता है कि किसान जो है वो आत्महत्या भी करने को मजबूर हो जाता है। लेकिन ये पैसे जो है ये अमीरों के इतने बैड लोन्स को आपने राइट ऑफ कर दिया। हमने सोचा कि इस पर हम जो है आज हिमांशु भयानी साहब से मुलाकात करेंगे और आप तक उनसे आप सबकी भी मुलाकात करवाएंगे और उनसे इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि बैड लोन्स में भी सेक्टर आएंगे ना। कॉर्पोरेट को कितना दिया, एजुकेशन में कितना लोन गया, पर्सनल लोन्स कितने गए, उसके बाद फिर अगर आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में कितने लोन दिए गए, व्हाइट गुड्स की अगर परचेज आप कर रहे हैं तो देश में तो उसके पीछे कितने लोन गए, कहां कहां मतलब पैसा गया हमारा, ये तो समझना पड़ेगा। और क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा भी एक वो एक सेगमेंट है जहां डेफिनेशन नहीं है उस सेगमेंट की, लेकिन पैसा वहां बहुत चला गया हो। जैसे नहीं आता है वो मिसलेनियस कुछ हो जाता है या अदर्स में कुछ हो जाता है। तो ये सब समझने की आज कोशिश इस ब्रीफ बातचीत में हम हिमांशु भयानी साहब के साथ करेंगे। तो उनको जोड़ देते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि अब आप जो है बिल्कुल मुखातिब हो जाइए हमारे दर्शकों से और इस बारे में बताइए हुजूर कि ये है क्या पूरा मामला। आपने सुना कि वो जो पॉलिटिकल ट्वीट वगैरह ये सब हम लोग सुन ही रहे हैं, अब आप बताइए। नमस्कार मयूर जानी ऑफिशियल के दर्शकों को, जो कोई भी ये शो देख रहा है, जो कोई ये शो लाइव कर रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आपको सभी को नमस्कार। देखिए मयूर, ये मामला जिस तरीके से संसद में इसका जवाब दिया गया और जिस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने ऑब्वियसली ट्वीट किया, तो ये एक पता था कि इसका रिएक्शन क्या आएगा। ओपोजिशन इसके ऊपर पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की कोशिश करेगा, ये सब था, नो डाउट अबाउट दैट। अब हुआ क्या है कि
पिछले 5 साल में ये 6.15 लाख करोड़ का आंकड़ा जो है आया। सुप्रिया सिन्हा तो एक बिजनेस जर्नलिस्ट रह चुकी है, आई मीन इकोनॉमिक ईटी नाउ में वो काम करती थी, तो उनको ये समझ भी ज्यादा रहती है इन सब चीजों के बारे में। तो उन्होंने इसलिए इसको सेंसिटिवली इमीडिएटली ट्वीट कर दिया कि देखिए धन्ना सेठों को कितना दिया ये वो। लेकिन आपको इसका परिप्रेक्ष्य समझना पड़ेगा, ये पिछले 5 साल में राइट ऑफ किया गया, वेव ऑफ नहीं किया। तो राइट ऑफ और वेव ऑफ का क्या डिफरेंस है? राइट ऑफ ऐसा है कि बैलेंस शीट पे ये गंदा दिख रहा है इसलिए आप इससे बैलेंस शीट से इसको हटा दो, और वेव ऑफ है कि पूरा का पूरा माफ ही कर दो, इसको भूल जाओ, आने वाला ही नहीं है पैसा। यहां पे भूलने की बात नहीं। सरकार ऐसी है आजकल कि सरकार खुद का पैसा भूलेगी नहीं, वो कुछ ना कुछ करके निकालेगी। तो इसमें एक डेटा ये भी है कि 2.34 लाख करोड़ अलग अलग जरियों के द्वारा रिकवर किया गया है। कुछ सेटलमेंट्स जो हुए हो, या फिर आई मीन एसेट सीजिंग जिनका हुआ हो, एसेट एलोकेशन सेल्स वगैरह के साथ, या दूसरे तरीकों से जो भी ये मुश्तंडे जाते हैं जो भी है, तो उस तरीके से 2.34 लाख करोड़ इसमें से रिकवर हुआ है। तो आप मान लीजिए कि बाकी बचा कितना, 4.15 में से आप बाकी का 34 भी निकाल दीजिए, तो ये आके रह जाता है करीबन 3.76 लाख करोड़ के आसपास। तो ये 3.76 लाख करोड़ जो है वो कहां गया ये समझना पड़ेगा। और ये समझने के लिए हमको क्या करना है, हमने जो आरबीआई वगैरह से जो डेटा लिया, उस डेटा में हमको क्या पता चला, ये इंटरेस्टिंग है कि पिछले 5 सालों में सरकार ने जो लोन्स, मतलब बैंक्स ने जो लोन्स दिए जिसमें फूड सब्सिडी वगैरह का डेटा नहीं है, तो वो जो आंकड़ा आता है वो करीबन आता है कम से कम आप मान लीजिए 699 कितना करोड़ है अगर देखने जाए तो। ये जो पिछले सालों में जो रिकवरी या जो भी दिया गया है, इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं, ये 699 लाख करोड़ के आसपास का आंकड़ा, 700 करोड़ के आसपास का हाँ, मामला है। 699.4 रैंडमली आप 700 करोड़ लेके 700 लाख करोड़ लेके चलो, तो 699.4 लाख करोड़, तो 700 ट्रिलियन रुपीस। उसमें से आपने 6.15 लाख करोड़, मतलब कि 10%, 1% से कम का आपने ये किया है बेसिकली। अब यहां पे अगर हम देखने जाए तो क्या होता है, 1% नहीं, सॉरी 10% होता है ये, बराबर है। तो 10% माना आप एक साल का आप ले लीजिए तो 2% के आसपास रहता है एवरेज अगर निकालेंगे तो रैंडमली 5 साल की, क्योंकि आपका 700 लाख करोड़ जो है उसका आपने 6.15 मानी कि 10%।